अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। मृदंग 77 पेज है, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेट अस रीड, यानी अब हमको पढ़ना है। ये दिया हुआ है एनिमल एंड बर्ड, जानवर और पक्षी के बारे में। पहले हम रीड कर लेते हैं सेंटेंस को। माय नेम इज़ जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विथ मी। नेम मतलब नाम, माय यानी मेरा, नागपुर सिटी का नाम है, और विथ यानी साथ में, कम यानी आना। तो मेरा नाम जग्गू है और मैं नागपुर में रहता हूँ और मेरे साथ आइए। फिर दिया है आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल दैट लिव नियर माई हाउस। और टेल यानी बताना, अबाउट यानी के बारे में, एनिमल्स यानी जानवर, नियर यानी पास में, हाउस यानी घर, और दैट यानी वह, लिव यानी रहना। तो आइए मैं आपको कुछ जानवरों के बारे में बताता हूँ जो कि मेरे घर के पास रहते हैं। आपको हार्ड वर्ड का मीनिंग अगर लिखना हो तो मैंने यहाँ हिंदी में अंडरलाइन करके लिख दिया है। फिर है दिया है दीज आर कैट्स, दे जंप अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस। दीज का हम यूज़ कब करते हैं बच्चों? जब एक से ज़्यादा जब चीज़ें रहती हैं मैनी में, प्लूरल्स फॉर्म में, तब हम दीज का यूज़ करते हैं, और वो भी नियर के लिए, यानी जो पास में ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं तो हम उसको दीज में करते हैं। और जब हम सब्जेक्ट जो है प्लूरल यूज़ करते हैं तो उसका वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया है कि बिल्लियाँ एक से ज़्यादा हैं। तो देखो कैट के बाजू में एस भी लगा है। तो THIS दिस जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और उसका प्लूरल वर्ड है दीज। जब हम THIS दिस लिखते हैं तो वर्ब हम यूज़ करते हैं इज़, और लिखेंगे कैट, कैट में से भी एस हट जाएगा। लेकिन अब हम प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो दिस को हम दीज में लिखेंगे और इस वर्ब की जगह आर यूज़ करेंगे और कैट में एस लगा देंगे। तो ये क्या है? बिल्लियाँ हैं। मोर देन वन है ना, देखो, इसीलिए यहाँ पे दीज लिखा है। दे जंप अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस। और वो क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। जंप यानी कूदना, अप यानी ऊपर, और डाउन यानी नीचे। कहाँ पे? घर के बरामदे में, जो बरामदा रहता है घर के सामने, जो खुली जगह, उसके अंदर वो कूद रहे हैं। दिस इज़ अ काऊ, इट ईट्स ग्रास। ये है गाय है और वो क्या कर रही है? घास। ये देखो उसका तबेला है, ये गाय है। अब देखो, दिस इज़ अ रैट, द रैट इज़ वेरी स्मॉल, द कैट चेजेस द रैट। अब देखो ये जो है क्या है? चूहा है। ये चूहा कैसा है? सिंगल है और पास में है, इसीलिए दिस वर्ड का यूज़ किया गया। वर्ब भी इज लगाई है और रैट में एस नहीं है। द रैट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा है वो, स्मॉल यानी छोटा, वेरी यानी बहुत। द कैट चेजेस, चेजेस मतलब पीछा करना। ये देखो ये बिल्ली है ना, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसका पीछा कर रही है वो चूहे का। फिर दीज आर मंकीज, ये देखिए पेड़ है, पेड़ पे एक से ज़्यादा बंदर है, मोर देन वन, इसलिए, और पास में है तो इसलिए हमने यहाँ पे ये बुक में दीस वर्ड यूज़ किया गया है, और दीस किया है इसलिए उसके साथ आर लगा है और मंकी में एस लगा है। तो ये क्या है? बंदर है। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्री, स्विंग यानी झूल रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं पेड़ से। फिर क्या है? देयर इज़ अ फील्ड बिसाइड माई हाउस। फिर क्या है? मेरे घर के बाजू में, बिसाइड यानी बाजू में, फील्ड यानी खेत है। देयर आर अ फ्यू स्नैक्स इन इट, और उसमें क्या है? फ्यू यानी थोड़े, और स्नैक्स यानी सांप है। यहाँ पे स्नैक्स प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे आर और का यूज़ किया है। यू हैव टू वॉक, आपको चलना चाहिए। केयरफुली इन द फील्ड, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक खेत में चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए सावधानी पूर्वक खेत में? क्योंकि खेत के अंदर क्या है? सांप है। क्या है? सांप है। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। पेज नंबर हमारा 80 है और अब हम इसको रीड करके ट्रांसलेट करते हैं। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड आई सी नियर माई हाउस। दिस इज़ अ क्रो, इट इज़ ब्लैक इन कलर,
This is a pigeon, it is grey in color. This is a sparrow, it is small bird. It is a small bird. This is a parrot, it is green and has a red beak. This is a peacock, it has many colors. I love animals and bird. Now यानी अब, है ना। और जैसे कि मैं क्या बता रहा था तुमको, किसके बारे में, पक्षी के बारे में। नियर का मतलब होता पास में, क्रो यानी कौवा, और कौवे का रंग ब्लैक यानी काला है, और पिजन का मतलब होता है कबूतर जिसका रंग ग्रे यानी भूरा है। स्पैरो यानी चिड़िया, और छोटी सी चिड़िया है। और फिर क्या है, तोता है, पैरेट यानी उसका रंग क्या है, हरा है, और बीक यानी चोंच, और उसकी चोंच का रंग क्या है, लाल है। और पीकॉक मतलब मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, नेशनल बर्ड है वो। और उसके जो है बहुत सारे कलर है, क्योंकि उसके जो फैदर होते हैं, जो पंख हैं, वो कैसे रहते हैं, रंग बिरंगी रहते हैं, उसमें बहुत कलर रहते हैं। तो अब हम पूरा ट्रांसलेशन अच्छे से देख लेते हैं कि अब मैं जो है आपको पक्षी के बारे में बताता हूँ कि मेरे घर के पास जो है कौवा रहता है जिसका रंग कैसा है, काला है। कबूतर है, उसका रंग भूरा है। और चिड़िया है, वो छोटी सी पक्षी है। और तोता है, तोते का रंग हरा है और उसकी चोंच का रंग जो है वो लाल है। और मोर है, मोर के बहुत सारे रंग हैं। और मैं जो है पक्षियों से, मैं जानवर और पक्षियों से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो अभी जो इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं हम उनको रीड कर लेते हैं। बरामदा यानी बरामदा, पिजन कबूतर, काऊ यानी गाय, स्नैक यानी सांप, रैट यानी चूहा, फील्ड यानी खेत, स्पैरो यानी गौरैया या चिड़िया, पीकॉक यानी मोर, और क्रो यानी कौवा, और बीक यानी चोंच। अब पेज नंबर 81 से इसका एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।